सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां संविधान के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी प्रकार से महिलावादी की कई बार बात आती है। अब महिलाओं की बात अगर जब तक कोई महिला सदन के अंदर नहीं हो तो मैं समझता हूं वो ज्यादा अच्छे से कह सकती है। हम भी कहते हैं, लेकिन वो जिन परिस्थितियों के अंदर, अब जैसे आप कॉलेज के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, तो आप जो चीज देखते हैं, आप जो चीज समझते हैं, वो उतनी अच्छी से हम नहीं समझते। हो सकता है हमारा अनुभव होगा, लेकिन समय के साथ धीरे 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 सारी चीजें बदलती चली जाती। जब हम स्कूल में जाते थे उस समय स्कूल की क्या परिस्थितियां थी, आज स्कूल की क्या परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में स्कूल की क्या परिस्थितियां रहेंगी, कोई नहीं जानता। तो इसलिए समय के साथ बदलाव और युवाओं को जो उनकी ताकत है, युवाओं को जो उनकी एनर्जी है, युवाओं को जो उनका लक्ष्य है, वो सही दिशा की ओर जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज दिन भर जो डिबेट हो, वो सारी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आज ये देश किस ओर जा रहा है, युवाओं का भविष्य क्या होना चाहिए, युवाओं के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आपकी जो समस्या है, आपका जो डिस्कशन है, वो मैं समझता हूं आने वाले समय में हम सब लोग फिर यहां पे बैठेंगे और किसी दिन इसी विधानसभा के अंदर वो बिल भी पारित होगा जो आप सब युवाओं के भविष्य का फैसला करे। आप जिन परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, जो परेशानियों के अंदर रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए समस्या है, कई कहते हैं छोटी सी समस्या है, पर मैं कई बार कहता हूं जिसके सामने आता है उसी को पता है वो छोटी या बड़ी है। कोई समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, उसकी परिस्थिति क्या है, सामने वाले पे डिपेंड क्या कर रहा है, उसके आधार पे उसके लिए वो समस्या बड़ी बन जाती है, महाभारत बन जाती है उसके लिए। तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा राजस्थान, जो कि ऐतिहासिक वीरों की भूमि, ऐसा राजस्थान जिस धरती पे पैदा होने का हमें गौरव मिला है, पूरी दुनिया जिसको अतिथि देवो भव की भूमि अगर कोई है उसके रूप में जानती, वो हमारा राजस्थान है। ऐसी मिट्टी के आप सब लाल हैं, यहां पे आप लोग पैदा हुए हैं, तो मैं समझता हूं आपके रोम रोम के अंदर एक वीरता, धैर्य की गाथा समाई हुई। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं समझता हूं दिन भर हम अच्छे विषयों पर चर्चा करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। यहां की जो युवा संसद चर्चा करेगी, आने वाले समय में वो देश के अंदर लागू हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय। आपके प्रेरक उद्बोधन से निश्चित रूप से हमारे युवा साथी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष शिक्षक रहे हैं और उनका हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास रहा है। गत 9 माह में 3 बार यहाँ युवा संसद का आयोजन हुआ है, ये आप ही की प्रेरणा से हुआ है। आपकी विनम्रता को सादर नमन करते हुए आपसे आग्रह, कृपया अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय अध्यक्ष महोदय। इनमें शिक्षक आज भी है, हम लोगों को बहुत डांटते हैं, यहाँ से हमें बड़ा डांटते हैं दोनों तरफ। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा यह जो आयोजित विकसित भारत युवा संसद के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे, जिनका अभी अपन ने उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे विपक्ष नेता माननीय जूली जी, मेरे साथ जो विधानसभा के साथी हैं, कोटा से विधायक हैं और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है उसके सचिव भी हैं, ऐसे श्री संदीप जी, और जो युवा और खेल इस विभाग को देखते हैं सरकार की ओर से, ऐसे श्रीमान डॉक्टर नीरज के पवन, और यहाँ राजस्थान के सभी जिलों से चयनित होकर के आए मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों। अपने स्थान पर चयनित होकर आना भी एक अपनी क्वालिटी है
और आप में से भी आज की डिबेट के बाद 3 लोग चयनित होकर के राष्ट्रीय स्तर पे भी जाएंगे। यह जो एक प्रोसेस है, यह वैसे तो नेहरू युवा केंद्र की गतिविधियों का एक अंग है, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश भर में 1 लाख युवकों को प्रशिक्षित करने का जो एक संकल्प लिया है, हम सब उसके अंग हैं। इस अवसर पर उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया है और इसके हम सब अंग हैं। वैसे कहा जाए कि आज का युवा ही सच्चा भारत है और उसको मजबूत कंधों पर इस राष्ट्र का आप सबके भार है और समझ लो कि शक्ति का संपूर्ण स्रोत हम हैं। क्योंकि किसी जमाने में कल्पना थी कि आज का युवा कल का नागरिक है, लेकिन धीरे धीरे यह कंसेप्ट बदलता गया। आज का युवा आज का ही नागरिक है कि उसे सारी बातों से आज ही जूझना पड़ता है, इसलिए वह कल का नहीं आज का है। इसलिए आज जिस परिस्थितियों में युवा केंद्र ने यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज विषम होती हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां जो हैं, उसमें इस प्रकार का आयोजन करना विशेष महत्व रखता है। मैं विषम परिस्थितियां क्यों कह रहा हूं? विषम परिस्थितियों से मेरा कहने का तात्पर्य है, आज जिस प्रकार से सामाजिक या विश्व स्तर पे भी जो आपसी अविश्वास, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम फैलाना और जनता को प्रलोभन देकर के किसी भी तरह चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना, यह जो एक वातावरण बना है, वास्तव में ये आज बहुत ही चिंताजनक है। उस पर युवा को विचार करना चाहिए। हमको जीवन मूल्य है भारत के, और जीवन मूल्यों के आधारित यहाँ की राजनीति भी चलनी चाहिए। अब विपक्ष नेता कह रहे थे कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये सही है, लेकिन आप राजनीति में तो भाग लो, लेकिन राजनीति मत करो। दोनों में अंतर है। राजनीति में आकर के काम करना, सीखना, आगे बढ़ना, लेकिन किसी भी तरह सामने वाले को लंगड़ी लगा के, गिरा करके किसी तरह मैं आगे बढ़ूं, या घर में एक बात किसको क्या कहनी, किसको क्या कहनी, ये जो राजनीति है वह अविश्वास भी पैदा करता है और राजनीतिकों के प्रति जो आज तक श्रद्धा रही है उसमें मुझे कमी आती हुई लग रही है। एक दौरान कोई भी राजनीति, मुझे आज भी ध्यान है, नेहरू जी थे, चाहे विपक्ष में 3 ही सदस्य उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे, उसमें प्रकाश शास्त्री थे, अपने मधु लिमे थे समाजवादी, लेकिन जब वो बोलते थे उनकी बातों को सत्ता पक्ष भी और बाकी सब लोग उसको गंभीरता से सुन करके उनकी अच्छी बातों को अपनी पॉलिसीज में भी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे यह जो कमी आती जा रही है, और आज जो मैं संसद का या देश भर की विधानसभाओं का जब स्थिति देखता हूं तो मन में पीड़ा होती है। क्या आज का तो लाइव होता है हर चीज, और लाइव होने के बाद युवा जब देखते हैं कि जिनको हमने चुन करके भेजा उनका वहां पे आचरण, व्यवहार, कार्यशैली उस अनुरूप तो नहीं लगती, हम नई पीढ़ी कैसे सीखेगी? इसमें आप लोगों को इसमें विशेष रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो ध्यान है कि मेरा भी जुड़ाव स्टूडेंट लाइफ से ही हुआ। हमने सबसे पहले आंदोलन उसमें किया था कि 18 वर्ष पे मताधिकार दो, तो पहले 21 वर्ष पे था, आप लोगों में से कईयों को ध्यान होगा। उसके बाद 18 वर्ष पे, जैसा इन्होंने बताया, 18 मताधिकार हुआ, और उसमें देश की एकता के लिए भी यूथ ने बहुत काम किए। अभी एक अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम से विद्यार्थी आकर के यहाँ घरों पे ठहरते हैं, यहाँ के लोग वहाँ घरों पे ठहरते हैं। इस प्रकार के एक प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता भी डेवलप होती है, जिसकी आवश्यकता है। और कोई कहे कि लोकतंत्र यहाँ के लिए नया है, नया नहीं है। अब वैदिक काल को भी कुछ पढ़ने की आदत अपने होनी चाहिए। वैदिक काल में कभी हम लोग धर्म सभा की बात भी करते हैं, कभी अलग अलग नामों से ये चीजें चलती थी, और उस समय लोगों के आदर्श, मूल्य, संस्कार भी लोकतांत्रिक रहे, चर्चा होती थी, चाहे प्रणाली कुछ भी रही हो।